बच्चों अब हम एडजेसेंट एंगल का विस्तार पढ़ रहे हैं। इसमें जो है एडजेसेंट एंगल में ही हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? व्हेन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री देन ईच एंगल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 90 डिग्री होगा तब उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हियर वी हैव गिवन टू एंगल ए बी डी एंड सी बी डी। बोथ एंगल आर एडजेसेंट एंगल but their sum is equal to 90 degree, then each angle is called complementary angle to other. Angle ABD is complementary to angle CBD and angle CBD is complementary to angle ABD. Likewise, supplementary angle, when sum of two adjacent angle is 180 degree, then they are called supplementary angle. जब दो adjacent angle का sum 180 डिग्री होगा तब उसको हम लोग कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। Here we have given two angle A, B, D and C, B, D whose sum is 180 degree. Therefore, angle A, B, D and angle C, B, D are supplementary angle. Angle A, B, D is supplementary angle to angle C, B, D and angle C, B, D is supplementary angle to angle A, B, D. Thus, we have completed टू एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। बच्चों तो अगला टाइप जो है वह है वर्टिकली अपोजिट एंगल। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन पेयर ऑफ इन फ्रंट एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो आमने सामने का जो कोण होता है उसको पेयर ऑफ इन फ्रंट एंगल कहते हैं या उसी को पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। ये दोनों हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ जो है ए बी और सी डी दो लाइन है जो एक दूसरे को ओ पर काटता है और चार एंगल बनाता है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। यहाँ जो है एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये इक्वल होता है, मेजरमेंट में इक्वल होता है। ठीक उसी प्रकार एंगल ए ओ डी जो है एंगल बी ओ सी के बराबर होता है। ये पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है और ये हमेशा मेजरमेंट में बराबर होता है, इक्वल होता है। तो एक और है, हम लोग पढ़ते हैं वर्टिकल एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और वर्टिकल एंगल दोनों अलग अलग है। ये वर्टिकल एंगल क्या होता है? इन एन आइसोसेलिक triangle opposite angle to base except equal side is called vertical angle। किसी आइसोसेलिक ट्रायंगल में यानी समद्विबाहु त्रिभुज में जो इक्वल साइड के बीच का एंगल होता है यानी बेस के अपोजिट साइड का जो एंगल होता है उसी को हम लोग कहते हैं वर्टिकल एंगल या बेस एंगल या फेस एंगल। तीन नाम है, बेस एंगल, फेस एंगल और वर्टिकल एंगल। ये होता है आइसोसेलिक ट्रायंगल में और ये होता है इंक्लूडेड, इक्वल साइड के इंक्लूडेड एंगल। एक महत्वपूर्ण एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको जरा गौर से सुनना। व्हेन टू पेयर ऑफ पैरेलल और नॉन पैरेलल lines are intersected by a transversal, then there are 8 angles. 8 angles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 8. When the angle formed on the same side of parallel line and transversal, then they are called पेयर ऑफ corresponding एंगल। फिर से सुनो, when pair of angle formed on the same side of parallel line and transversal then they are called corresponding angle।
here angle 1 equal to angle 5, that is corresponding angle. Angle 2 equal to angle 6, angle 3 equal to angle 7, angle 4 equal to angle 8. All they are corresponding angle and they are equal in case of parallel line, but not equal in case of non-parallel line. Similarly, when two parallel lines intersected by a transversal, then the pair of parallel line, and alternate, then angle on the alternate side of parallel line and transversal are called alternate angle. Here AB and CD are parallel line and intersected by transversal EF, and therefore angle 1 and angle 7 are alternate exterior angle. Angle 2 and angle 8 are alternate exterior angle, but angle 3 and angle 5 are interior alternate angle, and angle 4 and angle 6 are interior alternate angle. There are consecutive angles. पैरेलल और नॉन पैरेलल साइड जो है लाइन है उसके बीच में जो एंगल बनता है एंगल 4, 5, 6 एंड 3, ये चारों जो है ये करता है कंसेक्यूटिव एंगल. एंगल 1, ये एंगल 3 जो है एंगल 6, ये 3 और 6 को जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा. उसी प्रकार 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का लगा. ये कहलाता है कंसेक्यूटिव एंगल, और उसका सम हमेशा होता है पैरेलल लाइन के केस में 180 डिग्री होता है. देयरफॉर सम ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 6 इज 180 डिग्री एंड सम ऑफ एंगल 4 एंड एंगल 5 इज 180 डिग्री. तो हम लोग क्या कंक्लूड किए कि किसी दो पैरेलल लाइन के सेम साइड में, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के सेम साइड में जो एंगल बनेगा वह कहलाएगा पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल. अल्टरनेट साइड में जो बनेगा एंगल वह कहलाएगा अल्टरनेट एंगल, और दोनों लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में जो एंगल बनेगा वह कहलाएगा कंसेक्यूटिव एंगल. कंसेक्यूटिव एंगल का जो पेयर होता है वह सप्लीमेंट्री होता है. दैट्स ऑल. थैंक यू. मोर अगेन. चलो इतना 3 भाग